नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। 5 अगस्त 2019 यही वो तारीख थी जब केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाला अनुच्छेद 370 हटाकर प्रदेश को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया था। मोदी सरकार के इस कदम के बाद कुछ विपक्षी दलों ने उनकी खूब आलोचना की थी और जम्मू कश्मीर के कुछ सियासी नेताओं ने इसका विरोध भी किया था। लेकिन मोदी सरकार ने वहां ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी कि उपद्रवियों को कोई मौका नहीं मिला और आज तक एक भी शख्स की जान नहीं गई। जबकि आंकड़े गवाह है कि अगस्त 2019 से पहले यहां बेवजह कई सिविलियंस और सेना के जवान मारे जाते थे। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए 5 महीने हो चुके हैं और तभी से सूबे की तीनों पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती नजरबंद है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, मतलब यहां चुनाव होंगे और सीएम भी चुना जाएगा और विधानसभा भी होगी। लेकिन चुनाव कब होंगे, इस पर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। वैसे भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए यहां की सत्ता चला रही है। लेकिन इन नेताओं की नजरबंदी के बीच सूबे की सियासत तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। पीडीपी की मुखिया नजरबंद है और उनकी पार्टी के सिपहसालार उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। कई नेताओं ने हाल ही में पीडीपी को बाय बाय कर दिया था। पिछले दिनों कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, तो वहीं कुछ को खुद ही पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब तक 13 नेता पीडीपी छोड़ चुके हैं और 8 नेताओं को पीडीपी ने विदेशी राजनयिकों से मुलाकात करने पर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल हाल ही में पूर्व मंत्री बुखारी के नेतृत्व में कुछ नेताओं के दल ने सूबे में आए 16 विदेशी राजनयिकों के साथ मुलाकात की थी। इस कदम से नाराज होकर पीडीपी ने 8 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है, क्योंकि इन लोगों ने बीते मंगलवार को उपराज्यपाल जीसी मुर्मू से भी मुलाकात की थी और राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बहाल करने की मांग की थी। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि सूबे में नए सियासी दल का भी उदय हो सकता है। इसकी वजह है पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी और पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग। इन दोनों नेताओं ने अनुच्छेद 370 को भुलाकर आगे बढ़ने की बात कर दी है और राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 371 का मुद्दा ये लोग अब उठा रहे हैं। चर्चा है कि राज्य में किसी नए दल का गठन हो सकता है और इस मांग के साथ वे अपनी सियासत शुरू कर सकते हैं और उनका नेतृत्व यही 2 नेता कर सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों पीडीपी से निष्कासित नेता अल्ताफ बुखारी, जो कि पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था अनुच्छेद 370 हटने का दर्द कभी नहीं जाएगा, लेकिन हमें आखिरकार इसे भुलाकर आगे बढ़ना होगा। जिंदगी चलती रहती है, हम जो हासिल कर सकते हैं हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें यहां के लोगों के हक पर बात करनी चाहिए। इसके बाद पीडीपी के ही नेता और सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मुजफ्फर बेग ने भी कहा था कि अनुच्छेद 370 तो खोखला था। इस पर महबूबा मुफ्ती की टिप्पणी भड़काऊ बयान जैसी थी। उनकी टिप्पणी से ही नुकसान हुआ। अब राज्यों को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 371 को जम्मू कश्मीर में लागू करने की मांग होनी चाहिए। अब सवाल ये कि ये जो मांग की जा रही है, ये अनुच्छेद 371 क्या है जिसकी मांग कश्मीर में उठ रही है? तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 371 राज्यों को विशेष दर्जा देता है। इनमें 371 से लेकर 371 ए, 371 बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे शामिल है। ये दरअसल सभी राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं। ये विकास कार्यों और कानून व्यवस्था जैसे मामलों में केंद्र और राज्यों को विशेषाधिकार देते हैं। फिलहाल ये 10 राज्यों में लागू है, जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में ये राज्यपाल के जरिए केंद्र को कुछ विशेष क्षेत्रों में विकास बोर्ड बनाने का अधिकार देता है। वहीं नागालैंड और मिजोरम में यह अनुच्छेद वहां की विधानसभा को धार्मिक सामाजिक मामलों में फैसले करने का अधिकार देता है। जैसे अनुच्छेद 371 ए नागालैंड में लागू है, अनुच्छेद 371 एफ सिक्किम में लागू है। इसी प्रावधान के तहत सिक्किम की विधानसभा का कार्यकाल 4 साल का होता है। इसी तरह से एक अनुच्छेद 371 जी मिजोरम में लागू है। अनुच्छेद 371 आई गोवा में लागू है। हिमाचल में भी अनुच्छेद 371 ही लागू है। इसके तहत कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां की जमीन नहीं खरीद सकता। अनुच्छेद 371 एच अरुणाचल प्रदेश में लागू है और अनुच्छेद 371 बी असम में लागू है। वहीं अनुच्छेद 371 सी मणिपुर में लागू है और अनुच्छेद 371 जे हैदराबाद और कर्नाटक के
जो क्षेत्र है वहां के 6 पिछड़े जिलों को विशेष दर्जा देता है। हालांकि 370 में जो दिए गए प्रावधान थे वो 371 के प्रावधानों से ज्यादा प्रभावशाली थे। इन प्रावधानों में कुछ प्रावधान प्रिंसली स्टेट्स को मिलाने के लिए भी बनाए गए थे। हालांकि इन प्रावधानों के पीछे ऐतिहासिक वजह भी थी। अनुच्छेद 371 के अलावा जो 371 ए से जे तक जो प्रावधान बने हैं उनको आजादी के बाद संविधान में जोड़ा गया है। अब इन नेताओं की इस मांग के बाद सियासी पारा भी कश्मीर में उफान पर है। सूबे की स्थापित सियासी पार्टियां इसके खिलाफ है और वो सूबे में 370 की वापसी ही चाहती है। अब देखना होगा कि सूबे में उभरती एक नई सियासी ताकत क्या पुराने और जमे जमाए राजनीतिक दलों की विरासत को खत्म कर सूबे में एक नई सियासी इबारत लिख पाते हैं या नहीं। तो आज के मुद्दा में बात थी 371 की। आपको क्या लगता है, क्या जम्मू कश्मीर के कुछ नेता जो अपना दर्द भुलाकर एक नई मांग कर रहे हैं, क्या उस मांग को केंद्र सरकार को पूरा करना चाहिए और कुछ अधिकार कश्मीर को देने चाहिए, या फिर बाकी राज्यों की तरह इसे भी स्वतंत्र राज्य ही रखना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।